जय हिंद। आज के सेशन में हम लोग झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को खूंटी जिले के उलीहातू गांव में हुआ। यह मुंडा परिवार से थे। उनके पिता का नाम सुगना मुंडा और गुरु का नाम आनंद पांडे था। बिरसा मुंडा का शिक्षा दीक्षा मिशनरी स्कूलों में हुआ था। छात्र जीवन से ही वे चायबासा से भूमि आंदोलन से जुड़े हुए थे। मात्र 18 वर्ष की आयु में उन्होंने आंदोलनकारी तत्वों से जुड़कर अपना कार्य प्रारंभ किया। उन्होंने स्वयं को सिंह बोंगा का दूत घोषित किया। बिरसा मुंडा ने स्वयं को सिंह बोंगा का दूत घोषित किया और एक नया पंथ बिसराई पंथ चलाया। बिरसा मुंडा ने समाज में सामाजिक सुधार करने का निर्णय लिया और मुंडा समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। बिरसा मुंडा ने सामाजिक धार्मिक आंदोलन चलाया जो आगे चलकर राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तन हो गया। बिरसा मुंडा ने 1885 से 1900 ईस्वी के बीच बिरसा मुंडा ने 1885 से 1900 ईस्वी के बीच मुंडा विद्रोह चलाया था। मुंडा विद्रोह कब चला था? 1885 से 1900 के बीच में। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व करता कौन थे? बिरसा मुंडा, जिसे उलगुलान भी कहा जाता है। मुंडा विद्रोह को उलगुलान भी कहा जाता है। 1899 ईस्वी में उन्होंने ईसाई मिशनरी के विरुद्ध और अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन चलाया। यह विद्रोह झारखंड के खूंटी, तमाड़, गुंडू, तोरपा आदि स्थानों में हुआ था। यह आंदोलन अत्यंत तीव्र गति से पूरे झारखंड में फैल रहा था। उसी बीच 3 फरवरी 1900 ईस्वी को अंग्रेजी शासन ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और रांची के जेल में बंद कर दिया। 9 जून 1900 ईस्वी को रांची के जेल में उनकी मृत्यु हो गई। बिरसा मुंडा की मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी को रांची के जेल में हुआ था। इनकी मृत्यु हैजा के कारण हुआ था। इन्होंने बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह चलाया था। उस विद्रोह को उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। बिरसा मुंडा ने अपने आप को सिंह बोंगा का दूत घोषित किया। नेक्स्ट है सिद्धू कान्हू। झारखंड में सिद्धू कान्हू एक महान व्यक्ति थे। इन्होंने अंग्रेज शासकों, जमींदारों, साहूकारों के विरुद्ध 1855-56 में संताल विद्रोह का नेतृत्व किया था। संताल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कान्हू ने किया था। कब हुआ था संताल विद्रोह? 1855-56 में। इसके अलावा चांद और भैरव ने उनका साथ दिया था। सिद्धू कान्हू का सहयोगी चांद और भैरव थे। सिद्धू और कान्हू दोनों भाइयों ने मिलकर भगनीडीह गांव में संथाल विद्रोह की शुरुआत की। संथाल विद्रोह की शुरुआत भगनीडीह गांव से किया गया था। इस विद्रोह को हुल आंदोलन भी कहा जाता है। संथाल विद्रोह को हुल आंदोलन भी कहा जाता है। इस आंदोलन के दौरान संथाल परगना क्षेत्र से सिद्धू और कान्हू ने लोगों को करो या मरो का नारा दिया। सिद्धू और कान्हू ने करो या मरो का नारा भी दिया था। इसके अलावे अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो का भी नारा दिया था। इस आंदोलन के दौरान लगभग 15,000 संथाली मारे गए थे और अंत में सिद्धू और कान्हू की भी गिरफ्तारी हुई और उन्हें भी फांसी की सजा दे दी गई, जबकि चांद और भैरव को गोली लगने से मौत हो गई थी। सिद्धू और कान्हू को फांसी की सजा दी गई थी, चांद और भैरव को गोली से मार दिया गया था। तिलका मांझी का जन्म संथाल परगना के तिलकपुर गांव में हुआ था। 15 फरवरी 1750 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था। 15 फरवरी 1750 ईस्वी को जन्म हुआ था तिलका मांझी का। ये भी संथाल परिवार से आते थे। इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध पहली बार एक बड़ा विद्रोह प्रारंभ किया था और ये प्रथम आदिवासी थे जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध
विद्रोह करने की हिम्मत दिखाई थी। वे प्रथम आदिवासी नेता कौन थे जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो वो थे तिलका मांझी। इसलिए इन्हें आदि विद्रोह भी कहा जाता है। तिलका मांझी विद्रोह को आदि विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इस विद्रोह के समय इन्होंने संदेश भेजने के लिए साल के पत्ते का उपयोग किया था। संदेश भेजने के लिए किस पत्ते का उपयोग किया था? साल के पत्ते का उपयोग किया था। इसलिए इस विद्रोह का प्रतीक चिन्ह साल का पत्ता है। तिलका मांझी ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे। वे विद्रोह में संदेश को भेजने के लिए साल के पत्ते का यूज किया। इसलिए इस विद्रोह का प्रतीक चिन्ह भी साल का पत्ता है। 13 जनवरी 1784 ईस्वी को एक अंग्रेज अधिकारी अगस्टिन क्लीवलैंड को तीर से हत्या कर दिया था। तिलका मांझी ने अंग्रेज अधिकारी अगस्टिन क्लीवलैंड को तीर से हत्या कर दिया था, मतलब तीर से मार दिया था। किसे मारा था? अगस्टिन क्लीवलैंड को, जिसके कारण अंग्रेजी सेना ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 1785 ईस्वी को भागलपुर में एक बरगद के पेड़ में लटकाकर फांसी की सजा दी थी। भागलपुर में बरगद के पेड़ में लटकाकर तिलका मांझी को फांसी की सजा दे दी गई थी। किस लिए मिला था सजा? क्योंकि उन्होंने अंग्रेज अधिकारी अगस्टिन क्लीवलैंड को तीर से हत्या कर दी थी। नेक्स्ट है जतरा भगत। जतरा भगत का जन्म 2 अक्टूबर 1888 ईस्वी को गुमला जिले के चिंगारी गांव में हुआ था। ये उरांव परिवार से आते थे। इन्होंने 1914 ईस्वी में टाना भगत आंदोलन चलाया था। जतरा भगत ने 1914 ईस्वी में टाना भगत आंदोलन चलाया था, जो एक सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन था। जतरा भगत का मुख्य उद्देश्य उरांव समाज में सुधार करना था। जतरा भगत का मुख्य उद्देश्य क्या था? उरांव समाज में सुधार करना। इन्होंने 1914 ईस्वी में टाना भगत आंदोलन चलाया था। जतरा भगत का मुख्य उद्देश्य उरांव समाज में सुधार करना था। उन्होंने उरांव लोगों से अपील की थी कि वे मदिरा पान न करें, जतरा भगत ने कहा था। मांस न खाएं, जतरा भगत ने कहा था। जीव की हत्या न करें, ये सब जतरा भगत का कहना था। उन्होंने कहा था कि अंग्रेजों के विरुद्ध रहे, मिशनरी और जमींदारों सूदखोरों का विरोध करें। टाना भगत आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन से प्रभावित था। टाना भगत आंदोलन था वो राष्ट्रीय आंदोलन से प्रभावित था। इस आंदोलन का नेता गांधी जी के विचारों को मानते थे। टाना भगत आंदोलन के नेता गांधी जी के विचारों को मानते थे। जब राष्ट्रीय स्तर पर सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ तो उसमें टाना भगतों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में टाना भगतों ने हिस्सा लिया था। ये महात्मा गांधी के अहिंसावादी नीति का पालन करते थे। जब रामगढ़ में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था तो उन्होंने भाग लिया था। रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन में टाना भगतों ने भाग लिया था। टाना भगत आंदोलन का ही परिणाम था कि 1948 ईस्वी में भारत सरकार ने टाना भगत रैयत कृषि भूमि एवं पुनर्वासी अधिनियम पारित कर दिया। कब किया था? 1948 ईस्वी में, जिससे टाना भगतों को अपनी परंपरागत भूमि पर अधिकार मिल गया था। अब आते हैं बुद्धो भगत। बुद्धो भगत का जन्म एक उरांव परिवार में हुआ था। ये रांची जिले के चानो प्रखंड के सिल्ला ग्राम के रहने वाले थे। बुद्धो भगत रांची जिले के चानो प्रखंड के सिल्ला ग्राम के रहने वाले थे। इन्होंने भी ब्रिटिश शासन के खिलाफ जमींदारों और सूदखोरों के खिलाफ 1831-32 ईस्वी में कोल विद्रोह किया था। बुद्धो भगत ने कौन सा विद्रोह किया था? कोल विद्रोह किया था। यह कब हुआ था? 1831-32 ईस्वी में। इन्होंने भी ब्रिटिश अधिकारियों, ब्रिटिश संस्थाओं आदि के खिलाफ यह हिंसात्मक कार्रवाई की थी।
ये पहले क्रांतिकारी थे जिन्हें पकड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश गवर्नर ने 1000 रुपये का इनाम दिया था। बुद्धो भगत ऐसे झारखंड के पहले क्रांतिकारी थे जिन्हें पकड़ने के लिए ब्रिटिश गवर्नर ने 1000 रुपये का इनाम घोषित किया था। इन्हें गिरफ्तार करने के लिए सैनिक कार्रवाई करनी पड़ी थी, जिसमें करीब 250 लोग मारे गए थे। इसी दौरान 14 फरवरी 1832 ईस्वी को बुद्धो भगत शहीद हो गए थे। 14 फरवरी 1832 ईस्वी को बुद्धो भगत को मार दिया गया था। बुद्धो भगत शहीद हो गए थे। नेक्स्ट है भागीरथ मांझी। भागीरथ मांझी को बाबा जी के नाम से भी जाना जाता है। ये खरवार जनजाति से आते थे। इन्होंने 1874 ईस्वी में खरवार आंदोलन चलाया था। भागीरथ मांझी ने 1874 ईस्वी में खरवार आंदोलन चलाया था। इस आंदोलन के समय वे स्वयं को राजा घोषित किया। भागीरथ मांझी ने स्वयं को खरवार आंदोलन के समय राजा घोषित किया था। इन्होंने भी खरवार जनजातियों में सुधार करने का प्रयास किया, एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार किया और सामाजिक सुधार से संबंधित कई महत्वपूर्ण कार्य किए। भागीरथ मांझी ने एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार किया था। सामाजिक सुधार से संबंधित कई महत्वपूर्ण कार्य किए। अंत में 1889 ईस्वी में भागीरथ मांझी की मृत्यु हो गई जी। नेक्स्ट है रघुनाथ महतो। इनका जन्म सरायकेला खरसावां जिले में हुआ था। रघुनाथ महतो का जन्म सरायकेला खरसावां में हुआ था। इन्होंने प्रारंभ में चुआर विद्रोह का नेतृत्व किया था। रघुनाथ महतो ने प्रारंभ में चुआर विद्रोह का नेतृत्व किया था। सरकार ने इनके ज़मीन और घर को नीलाम कर दिया था, इसलिए वे अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गए थे। रघुनाथ महतो का ज़मीन और घर की नीलामी कर दी गई थी अंग्रेज़ सरकार के द्वारा, इसलिए वे अंग्रेज़ के खिलाफ हो गए थे और पूरे जिले में अंग्रेज़ों के विरुद्ध आंदोलन चलाया। इन्होंने नारा दिया था, अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज। अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज किन्होंने नारा दिया था? रघुनाथ महतो ने। लेकिन अंग्रेज़ों के विरुद्ध छापामार युद्ध चलाया था। रघुनाथ महतो ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध छापामार युद्ध भी चलाया था, लेकिन 1778 ईस्वी को सैन्य कार्रवाई में मारे गए थे। रघुनाथ महतो की मृत्यु 1778 ईस्वी में कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट है रानी सर्वेश्वरी। रानी सर्वेश्वरी संथाल परगना के सुल्तानाबाद की रानी थी। रानी सर्वेश्वरी संथाल परगना के सुल्तानाबाद की रानी थी। इन्होंने 1781 ईस्वी में पहाड़िया सरदारों के सहयोग से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। यह विद्रोह ब्रिटिश सरकार के भूमि व्यवस्था और भूमि नीलामी के विरुद्ध में किया गया था, लेकिन इससे पहाड़िया सरदारों को कुछ खास फायदा नहीं हुआ। 6 मई 1807 ईस्वी को रानी सर्वेश्वरी की मृत्यु भागलपुर जेल में हो गई। गंगा नारायण सिंह, ये भी राज परिवार से आते थे। वीरभूम के राजा के यहाँ रहते थे। इन्होंने 1832-33 में भूमि विद्रोह आंदोलन चलाया था। यह विद्रोह इतना व्यापक था कि अंग्रेजों ने इस विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा कहा था। 1832-33 में होने वाले विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा कहा था। 7 फरवरी 1893 ईस्वी को खरसावां के ठाकुर चैतन्य सिंह के सैनिकों द्वारा गंगा नारायण की हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट है तेलंग खड़िया। यह गुमला जिले के रहने वाले थे। तेलंग खड़िया गुमला जिले के रहने वाले थे और ये खड़िया जनजाति के कृषक परिवार से आते थे। इनका जन्म 9 फरवरी 1806 ईस्वी को गुमला जिले में हुआ था।
इन्होंने 1849 से 50 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। 1849-50 में। कुछ समय बाद 1880 ईस्वी में बोधन सिंह नामक व्यक्ति द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी। तेलंग की हत्या बोधन सिंह ने किया था। नेक्स्ट है पांडे गणपत राय। ये झारखंड के एक महान व्यक्ति थे। इनका जन्म 17 जनवरी 1809 ईस्वी को लोहरदगा के भैरव गांव में हुआ था। ये छोटा नागपुर महाराजा के यहाँ दीवान थे। पांडे गणपत राय छोटा नागपुर के महाराजा के दीवान थे। दीवान का काम करते थे। इन्होंने 1857 के विद्रोह में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के साथ भाग लिया था। 1857 की क्रांति में पांडे गणपत राय ने ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का सहयोगी थे, साथ दिया था। उसी समय विद्रोह ने झारखंड में 1857 का सेनापति पांडे गणपत राय को 1857 का सेनापति पांडे गणपत राय को और विश्वनाथ सहदेव को राजा बनाया था। जब ये विद्रोह कर रहे थे तो उसी समय लोहरदगा के पास ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 21 अप्रैल 1858 ईस्वी को रांची के जिला स्कूल में फांसी की सज़ा देती थी। पांडे गणपत राय की सज़ा रांची के जिला स्कूल में फांसी दे दिया गया था। उनकी हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। 1857 ईस्वी के विद्रोह में इनका नाम सबसे आगे है। इन्होंने हजारीबाग के विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। इसी समय इनके दो साथी विश्वनाथ दुबे और महेश नारायण शाही को विश्वासघात के कारण ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और 16 अप्रैल 1858 को रांची जिला स्कूल में फांसी की सजा देती थी। नेक्स्ट है नीलांबर पीतांबर। ये दोनों भाई पलामू के महान स्वतंत्रता सेनानी थे और ये दोनों छापामार युद्ध में प्रवीण थे। नीलांबर पीतांबर छापामार युद्ध में प्रवीण थे। 1857 के विद्रोह में इन्होंने पलामू से नेतृत्व किया था, लेकिन ब्रिटिश अधिकारी डाल्टन ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और 28 मार्च 1859 को पलामू के पास तेसलीगंज में दोनों भाइयों को फांसी की सजा देती थी। नेक्स्ट है राजा अर्जुन सिंह। जिस समय झारखंड में 1857 का विद्रोह चल रहा था, उस समय राजा अर्जुन सिंह पोरहाट के राजा थे। इन्होंने राजसी कार्यों को छोड़कर 1857 के विद्रोह में टूट पड़े और पोरहाट से नेतृत्व किया था। उस समय उन्होंने 1857 के विद्रोहियों को अपने यहाँ शरण दिया था। मतलब राजा अर्जुन सिंह ने 1857 के विद्रोहियों को अपने यहाँ रहने का व्यवस्था किया था, अपने यहाँ रहने दिया था। फिर कुछ समय बाद ब्रिटिश अधिकारियों ने अर्जुन सिंह को गिरफ्तार करने की कोशिश की और उस पर 1000 रुपये का इनाम भी रखा था। 1859 ईस्वी में इन्होंने कमिश्नर डाल्टन के समय आत्मसमर्पण किया था। राजा अर्जुन सिंह ने 1859 ईस्वी में कमिश्नर डाल्टन के समक्ष आत्मसमर्पण भी किया था। नेक्स्ट है राम नारायण सिंह चतरा जिले के तेतरिया गांव के रहने वाले थे। चतरा जिले के। ये बहुत बड़े वकील थे, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी। इन्होंने महात्मा गांधी के कहने पर ऐसा किया था। फिर असहयोग आंदोलन में खुलकर भाग लिया था। 1940 ईस्वी में जब रामगढ़ अधिवेशन हुआ था तो उन्होंने छोटा नागपुर केसरी की उपाधि विभूषित की गई थी। राम नारायण सिंह को 1940 के कांग्रेस अधिवेशन में छोटा नागपुर केसरी की उपाधि भी दिया गया था।
इन्होंने संसदीय चुनाव में लोकसभा की सदस्यता ग्रहण की थी। रामनारायण सिंह लोकसभा के सदस्य भी रहे। इन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक स्वराज लूट गया लिखा था। नेक्स्ट है सुखलाल सिंह। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चतरा और हजारीबाग जिले के इन्होंने नेतृत्व किया था सुखलाल सिंह ने। ये बाबू नारायण सिंह के भाई थे सुखलाल सिंह। इन्होंने भी असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन में भी हजारीबाग जिले से नेतृत्व किया था। ये बिहार विधानसभा में चतरा से नेतृत्व किया था। बिहार विधानसभा में चतरा से नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है शेख भिखारी। इनका जन्म 1819 ईस्वी में रांची जिले के ओरमांझी के पास खुदिया गांव में हुआ था। ये टिकैत उमराव के दीवान थे। शेख भिखारी टिकैत उमराव के दीवान थे। इन्होंने 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और विद्रोही सैनिकों का साथ दिया था। इन्होंने ओरमांझी, रांची, गुड़ू, तमाड़ आदि स्थानों में विद्रोहियों के साथ उनका नेतृत्व किया था। लेकिन अंत में 6 जनवरी 1858 ईस्वी को पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन्हें फांसी की सजा दे दी थी। चुट्टूपाली घाटी में इन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी। नेक्स्ट है टिकैत उमराव सिंह। इनका जन्म ओरमांझी के खटंगा गांव में हुआ था। टिकैत उमराव सिंह का जन्म रांची के खटंगा गांव में हुआ था। ये 12 गांवों के जमींदार थे। टिकैत उमराव सिंह 12 गांवों के जमींदार थे। ये 2 भाई होते थे, टिकैत उमराव सिंह और टिकैत घासी सिंह। टिकैत उमराव सिंह 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी थी। अंग्रेजी सेना के साथ चुट्टूपाली घाटी में संघर्ष किया था और इस क्षेत्र में अंग्रेजों को प्रवेश करने से रोका था। लेकिन अंत में अंग्रेजी सेना ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और 8 जनवरी 1858 को चुट्टूपाली घाटी में वट वृक्ष से लटकाकर फांसी की सजा दे दी थी। यदि इस सेशन का PDF फाइल चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद।